अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी डॉन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको तुर्की और इजराइल के ताल्लुकात के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं तुर्की के सदर और इजराइल के सदर साथ में चलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये दोनों की दोस्ती पहले बहुत ज़्यादा थी क्योंकि तुर्की का बेशतर रिश्ता इजराइल में है और इसीलिए तुर्की और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी थी। ये दोनों की दोस्ती का सबब यही था कि तुर्की का बेशतर रिश्ता इजराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ के बाद हम लोगों को पता चला कि तुर्की में सिर्फ तुर्कों का राज होना चाहिए और तुर्की का हिस्सा सिर्फ तुर्की का ही है। ये उस सीरियल में बता दिया गया कि अब तुर्क अपनी मिल्कियत कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ये ऐसी क्या ख़ास बात थी कि जो पूरी दुनिया तो इजराइल के मुखालिफ थी और तुर्की इजराइल के साथ था। तो जब बात करते हैं तब की, जब उस्मानिया सल्तनत ख़त्म हुई थी तो तुर्की का बेशतर हिस्सा इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया था और उसी वजह से इजराइल के साथ तुर्की का 100 साल का मुआहदा हुआ था और तुर्की इसीलिए इजराइल का साथ दे रहा था। लेकिन यह मुआहदा 2023 में ख़त्म हुआ और तुर्की आज़ाद हो गया। अब तुर्की किसी का पाबंद नहीं है। यहाँ तक कि तुर्की ने इजराइल पर इतना प्रेशर बनाया कि उसे गाज़ा पट्टी से पीछे हटना पड़ा और गाज़ा के लोगों को छोड़ना पड़ा। इसीलिए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इजराइल पर इतना प्रेशर बना दिया, पूरी दुनिया के साथ मिलकर इतना प्रेशर इजराइल पर डाला कि इजराइल को फ़िलिस्तीन से भागना पड़ा, फ़िलिस्तीन के लोगों को आज़ाद करना पड़ा। उसने मौका पाकर जिस तरह इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया था और फ़िलिस्तीन पर जुल्म ढाता आ रहा है अब तक, वो पूरी दुनिया देखती आ रही है। तुर्की उसके साथ था तब तक उसने इजराइल पर अपने जुल्म सितम ढाना शुरू नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही इसने अपने खुलेआम इजराइल पर फ़िलिस्तीन पर अपने जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिए तो तुर्की ने अपना हाथ इससे खींच लिया और तुर्की का मुआहदा भी ख़त्म हो चुका है। इसीलिए तुर्की ने इससे अपना मुआहदा तोड़कर इस पर प्रेशर बनाया ताकि वो इजराइल के फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म सितम ढाना बंद करे, और हुआ भी ऐसे ही। उसने फ़िलिस्तीन से पीछे हटना पड़ा। जब पूरी दुनिया का प्रेशर इजराइल पर पड़ा तो उसे मजबूरी में पीछे हटना पड़ा और गाज़ा पट्टी से अपना कब्ज़ा हटाना पड़ा। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि तुर्की ने उसे उसका सपोर्ट करने से मना कर दिया। पहले तुर्की को इजराइल में ही गिना जाता था क्योंकि जब उस्मानिया सल्तनत ख़त्म हुई थी तो तुर्की ने चालाकी से बेशतर हिस्सा इजराइल ने चालाकी से बेशतर तुर्की का हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया था और मुआहदा कर लिया था कि 100 साल तक वो उसके अंडर रहेगा। लेकिन अब खुशकिस्मती से ये मुआहदा ख़त्म हो चुका है और तुर्की अब बिल्कुल आज़ाद है। तुर्की किसी का पाबंद नहीं है, अब तुर्की बिल्कुल आज़ाद है। शायद ये हकीकत आपको पता होगी कि इस साल तुर्की आज़ाद हो चुका है और तुर्की से इजराइल की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब तुर्की आज़ादाना तौर पर कुछ भी कर सकता है। इतनी मालूमात के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोस किसके ज़रिए आपको मिली हुई मालूमात कैसी लगती है और आपको किस तरह की मालूमात चाहिए। हम आपको अलग अलग तरीके की वीडियोस देते रहेंगे और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करते रहेंगे। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, हमारे चैनल को देखिए, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन आने वाली आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे तुर्की और इजराइल के ताल्लुकात के बारे में, जो कि बिल्कुल तुर्की अब आज़ाद हो चुका है, इसका इजराइल से ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और अब वो फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए बिल्कुल खुलकर सपोर्ट में आ चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक ने तुर्की का सपोर्ट करते हुए इजराइल पर प्रेशर बनाया कि वो गाज़ा से अपनी फ़ौज को पीछे ले ले, और हुआ भी ऐसे ही। उसे अब पीछे हटना पड़ा और गाज़ा को रिलीज़ करना पड़ा, वरना ये इजराइल ने अपना पूरा कब्ज़ा गाज़ा पे कर रखा था और गाज़ा के लोगों पर बहुत ही बुरी तरह जुल्म ढा रहा था। लेकिन अब उसे इस तरह करने से रोका जा सकता है क्योंकि तुर्की बिल्कुल आज़ाद है और वो अपने आज़ादाना ख़याल सबके सामने रख सकता है और इजराइल को भी अपने आज़ाद ख़याल के ज़रिए दुनिया से फ़िलिस्तीन से भगा सकता है, और उसने भगा दिया फ़िलिस्तीन से। तो हम आपको बता रहे थे, ये ख़ास मालूमात आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए कि आपको हमारी मालूमात कैसी लगती है। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। हम आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देते रहेंगे
اور انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو درگاہ کی سیریز بھی شروع کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی سیریز آپ کو دکھائیں گے، اس کے ذریعے آپ کا نالج بڑھے گا، اور آپ اپنے پیارے کمنٹس کے ذریعے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو ہماری نالجبل ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔